में पेपर का नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस। और जो यूनिट फर्स्ट हम लोगों का है उसमें शुरू किया जाएगा, पहला ही शुरू किया जाएगा यूनिट फर्स्ट में बार्टन रिएक्शन। बार्टन रिएक्शन बहुत आसान है, एक क्वेश्चन इसमें से भी फिक्स रहता है आपके नेट में, चाहे कोई साल हो, लेकिन इतना बड़ा है इसका दायरा। हम तो यहाँ एमएससी के लिए पहले प्रयास करेंगे, बाकी आपका प्रयास आगे तक रहेगा किससे क्वेश्चन निकाल लें। तो कोई भी रिएक्शन जानने से पहले हम लोगों के सामने एक आता है कि इसमें शुरू से भी याद दिलाए हैं थर्ड सेमेस्टर से कि थोड़ा सा आपको आगे बढ़ के सोचना चाहिए कि इसमें सबस्ट्रेट क्या होगा। नहीं, प्रोडक्ट बनता है वो। हाँ, कि क्या लेते हैं, ऑर्गेनिक नाइट्राइट होना चाहिए, मतलब एल्किल भी हो सकता है, साइक्लो एल्किल भी हो सकता है, और एल्किल भी हो सकता है, एरिल भी हो सकता है। यही हमारी किताबों में गलतियां हैं कि बस एक जगह लिख दिया एल्किल नाइट्राइट, तो हमारी सोच खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, ऑर्गेनिक नाइट्राइट। अब ऑर्गेनिक नाइट्राइट में क्या क्या हो सकता है ये दिमाग में आना चाहिए कि इसमें एल्किल नाइट्राइट भी हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है दिमाग में, साइक्लो एल्किल नाइट्राइट हो सकता है, एरिल की तरह भी हो सकता है, एरिल नाइट्राइट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, और एल्किल नाइट्राइट हो सकता है। इसकी फोटो केमिस्ट्री, मतलब जब स्टीरियो केमिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होती है, ऑलरेडी ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन है, वो भी इंट्रामॉलिक्यूलर फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन है। और इसमें जब स्टीरियो केमिस्ट्री मिल जाती है, स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो नेट का क्वेश्चन हो जाता है। और सिंपल, वैसे आपके सिंपल पूछेगा तो सिंपल आप दे ही सकते हैं। अब यहाँ पर नाइट्राइट कहीं गलत न होने पावे, उसका फार्मूला उसे भी आप लोगों को जानना चाहिए। तो पहली शर्त सबस्ट्रेट के बारे में हमें पता चल गया किस तरह के सबस्ट्रेट हो सकते हैं। दूसरी चीजें कि आपका कंडीशन क्या होना चाहिए। हमने रिएजेंट नहीं कुछ लिया है, मैंने कंडीशन के बारे में बताया। तो क्या होना चाहिए, लाइट HNO, क्योंकि पहले ही बताया कि यह है, आपको याद हो गया कि बार्टन रिएक्शन एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। फोटोकेमिकल रिएक्शन में फोटोकेमिकल इंट्रामॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो कभी ऑब्जेक्टिव आता तो एक ऑब्जेक्टिव इस पे होता फोटोकेमिकल इंटरमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फोटोकेमिकल इंट्रामॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फोटोकेमिकल एडिशन रिएक्शन, या फोटोकेमिकल मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन। ये चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है नहीं, इसलिए आपको फ्री रहना है। और तीसरा क्या दिमाग में रखना है कि इससे प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो कंडीशन में HNO हुआ, और इसी में ये पार्ट इसको करते हैं, दूसरा पार्ट जो एल्किल नाइट्राइट है इसमें ये होना चाहिए, इसको पढ़ते होंगे आप लोग, क्या, डेल्टा हाइड्रोजन चाहिए। क्या होना चाहिए, डेल्टा हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंट इन सबस्ट्रेट में होना चाहिए। ये दिमाग में आपका हमेशा याद रहना चाहिए। तो ये शर्तें हैं इसके लिए, बाकी शर्त और हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे। प्रोडक्ट इसका क्या बनता है जिससे याद हो जाए,
हाँ, दिमाग में नाइट्रोसो भी बन सकता है, नाइट्रोसो के बाद ऑक्सिमनो भी बन सकता है, मतलब ऑक्साइम भी बन सकता है एल्कोहल, नाइट्रोसो एल्कोहल, ऑक्साइम एल्कोहल, साइनो एल्कोहल भी बन सकता है। हाँ, साइनो भी बन सकता है, एल्कोहल हम लास्ट में लिखेंगे आप लोगों को। साइनो के अलावा मतलब नाइट्रोसो हो सकता है, ऑक्साइम हो सकता है, साइनो हो सकता है, कार्बोनिल हो सकता है। कार्बोनिल में समझ गए होंगे, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। और कार्बोनिल एल्कोहल के बाद क्या होना चाहिए, एंड क्या हो सकता है, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान डेरिवेटिव भी हो सकता है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान डेरिवेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि पेपर में रहे इस बार, ये भी हो सकता है। तो इससे मतलब इस रिएक्शन के ये प्रोडक्ट हो सकते हैं। अब दिमाग में आ गया कि इसे कैसे डिफाइन किया जाए, डिफिनीशन इसका क्या हो सकता है। तो आपके दिमाग में हो गया फोटोकेमिकल कन्वर्जन, चाहे फोटोकेमिकल इंट्रामॉलिक्यूलर, चाहे जैसे कहें, किसका कन्वर्जन किस में होता है, किसके थ्रू होता है, सब आपके रिएक्शन में लिखा हुआ है। तो किसका किस में होता है, दिमाग में आ गया कि ऑर्गेनिक नाइट्राइट का नाइट्रोसो एल्कोहल में, या ऑक्साइम एल्कोहल में, या साइनो एल्कोहल में, या कार्बोनिल एल्कोहल में, या टेट्राहाइड्रोफ्यूरान डेरिवेटिव में कन्वर्जन होता है। किसके थ्रू होता है, कैसे होता है, तो लाइट के प्रेजेंस में होता है। थ्रो कैसे होता है, डेल्टा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शन के द्वारा होता है, और पासिंग ए 6 मेंबर ट्रांजिशन साइक्लिक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, क्या रखना है, फोटोकेमिकल, इंट्रामॉलिक्यूलर, मतलब डेल्टा हाइड्रोजन से पहले क्या कहेंगे, इतना आपकी चीजें हैं कि ऑर्गेनिक नाइट्राइट का नाइट्रोसो ऑक्साइम साइनो कार्बोनिल एल्कोहल अथवा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान डेरिवेटिव में परिवर्तन लाइट के प्रेजेंस में वाया डेल्टा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शन, जस्ट लाइक मैक-लाफर्टी रीअरेंजमेंट which is occurs in मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में सबसे पहला क्वेश्चन ये दाग दिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैक-लाफर्टी रीअरेंजमेंट। तो जो मैक-लाफर्टी रीअरेंजमेंट होता है वो इसी से मतलब उस रिएक्शन का ही समझिए एक टाइप बन गया, वह बन गया बार्टन रिएक्शन। तो बोल दें इंट्रामॉलिक्यूलर फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्राइट इनटू नाइट्रोसो ऑब्लिक ऑक्सिमनो भी पढ़ा जाता है, ऑक्साइम हमने लिखा कि आपको पहले लिखने आ जाए। नाइट्रोसो ऑब्लिक ऑक्साइम ऑब्लिक साइनो ऑब्लिक कार्बोनिल एल्कोहल, अथवा कर दीजिए एंड के जगह पर, या टेट्राहाइड्रोफ्यूरान डेरिवेटिव in presence of light via VIA, वॉल्यूम वाला VIA, via डेल्टा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शन। अब विथ और विदाउट ये आपके ऊपर है, कार्ल डागे बार्टन लिख सकते हैं, विथ और विदाउट
फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट कॉल्ड बार्टन रिएक्शन। तो ये विथ और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। तो इसमें इतना ज्यादा आपको लिखना नहीं है। आपको क्या लिखना है, कोई पूछ ले तो इतना तो जरूर कहेंगे, ऑर्गेनिक नाइट्राइट का नाइट्रोसो एल्कोहल में कन्वर्जन वाया डेल्टा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शन कॉल्ड बार्टन रिएक्शन, इतना तो रहेगा, या फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये चीज अगर आपके दिमाग में है, अब हमें खोजना है कि कोई नाइट्राइट अगर हम लेते हैं ऑर्गेनिक तो क्या हो सकता है, उसके पहले क्या उसमें घुमा सकता है, वो भी थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे हम लोग लेते हैं। तो जैसे मान लिया जाए कि हम कोई चीज लेते हैं, जैसे ऐसे ही स्टेट लेंगे तो ज्यादा जगह लेगा, ऐसे बनाए, यहां पे हमने लिखा ओ से लगा दिया N डबल बॉन्ड O। अच्छा, नाइट्राइट का फार्मूला क्या होता है? हाँ, ये चीजें क्लियर होना चाहिए कि कोई पूछे नाइट्राइट क्या है, कोई पूछे नाइट्राइड क्या है, कोई पूछे आपसे नाइट्रेट क्या है। तो नाइट्राइट है, नाइट्राइड है। अगर आपसे पूछा जाए तो नाइट्राइट का फार्मूला क्या होगा? NO2 माइनस, मान लीजिए फार्मूले में आयन के रूप में लेते हैं NO2 माइनस एक। कोई पूछ लिया नाइट्राइड क्या है? देखिए भूल गए ना। और कोई पूछ लिया, थोड़ा सा आपको आसान करने के लिए, कोई पूछ लिया एजाइड क्या है? सारे आयंस हैं। तो नाइट्राइड जो होगा N पे 3 माइनस हो गया, N 3 माइनस नहीं, N, हाँ N की वैलेंसी, एजाइड N3 माइनस। ये दोनों में अंतर के लिए मैंने बताया, और नाइट्रेट जानते ही हैं। तो यहाँ पे हमारा अब ये जो कंपाउंड है, यहाँ ये भी चेक करना है कि ये एक तरह से फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? सब ये आपका नाइट्राइट है। अब नाइट्राइट है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में डेल्टा हाइड्रोजन का होना मस्ट है फॉर अंडरगोइंग बार्टन रिएक्शन। तो अब यहां पे हमारे पास अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है, अल्फा बीटा गामा, और ये क्या है? डेल्टा है। तो डेल्टा पे हम कुछ भी लगा सकते हैं, कम से कम एक H हमें तो चाहिए। डेल्टा हाइड्रोजन मिल गया, ये खोज लेंगे, चाहे साइकिल में हो चाहे विदाउट साइकिल हो, आगे आएगा केस बहुत आएगा। तो मतलब एक सिंपल मैंने बताया तरीका। और दूसरा कंडीशन, डेल्टा हाइड्रोजन के बाद आप क्या देखेंगे? H न्यू। तो इसका मतलब आपके समझ में आ गया कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा? बार्टन रिएक्शन होगा। और बार्टन रिएक्शन क्या कहता है कि फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, और वो भी इंट्रामॉलिक्यूलर होता है, बाहर से कोई सबस्ट्रेट दूसरा डाला नहीं जाता है। तो यहाँ पे नाइट्रोसो एक शब्द मैंने लिखा कि कहाँ से अलग करें कि नाइट्रोसो मिल जाए हमें नाइट्राइट में से। तो इसका मतलब है कि ये बॉन्ड ब्रेक होता होगा, ये फ्री रेडिकली ये होता होगा, और फ्री रेडिकली ये होता होगा, यही होता होगा। तो इसका मतलब अगर ये टूटेगा तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बनेगा, नाइट्रोसो फ्री रेडिकल बनेगा, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनेगा, कार्बन फ्री रेडिकल बनेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर, और एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रतिस्थापित हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, और एक ही मॉलिक्यूल में हुआ, इसलिए इसको इंट्रामॉलिक्यूलर फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ये दिमाग में हमें रखना है क्योंकि यहां हो रहा है। तो देखिए ये बना आपके सामने, ये चीजें हैं। यहां पे O क्या हो गया? फ्री रेडिकल। यहां पर क्या हो गया? हम कार्बन ले लेते हैं। अब दो जो भी बॉन्ड लगे हुए हैं, यहां पे कार्बन फ्री रेडिकल। यहां से निकलने वाला जो फ्री रेडिकल था NO था, NO कहां आके जुट गया? मान लिया जाए हमने यही जोड़ दिया,
N डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या जुड़ गया, H आ गया। अब इसे अगर मान लिया जाए यहां H ही रख दें, सपोज दैट यहां पे हम R भी ले सकते हैं। अगर एक भी H होगा, एटलीस्ट 1 H होगा, तो तुरंत टाटोमेराइज कर जाएगा कि नाइट्रोसो से ज्यादा स्टेबल ऑक्सिमनो होता है, ऑक्साइम होता है। जैसे कीटो डेरिवेटिव जो होता है वह हमेशा ऑलवेज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ इनॉल। तो इसे यहां पे नाइट्रोसो से ज्यादा एग्जिस्टेबल जो होगा वह ऑक्सिमनो या ऑक्साइम होगा। अब यहां पे हमारा जो बना, ये क्या बना, नाइट्रोसो एल्कोहल बन गया, जो मैंने प्रोडक्ट में लिखवाया था। प्रोडक्ट हमारा नाइट्रोसो एल्कोहल हुआ, लेकिन ये नाइट्रोसो एल्कोहल तुरंत क्या कर जाएगा, टाटोमेराइज हो जाएगा। जब टाटोमेराइज होगा तो क्या बनाएगा, अगर यहां पे H नहीं होता तो टाटोमेराइज नहीं होता, अगर एक भी H है तो टाटोमेराइज हो जाएगा। अब यहां टाटोमेराइज अगर होता है तो ये यहां चलेगा, ये यहां आएगा। देख लीजिए क्या बना। अब इसको थोड़ा सा हम और फैसिलिटेट करते हैं। कार्बन है, यहां पे आपका OH है, इससे कोई मतलब है नहीं। और यहां पर मान लिया जाए हम इसको लिखते हैं, तो यहां कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड थोड़ा इधर ले आते हैं जिससे जगह मिल जाए। N और N से क्या बन जाता है, जो डबल बॉन्ड O था वो सिंगल बॉन्ड OH। अब इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ऑक्साइम कहते हैं। ऑक्साइम एल्कोहल या ऑक्सिमनो एल्कोहल बन गया। अब बाकी से हमें कुछ लेना नहीं है, यहां डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इसका बचा रह गया, आपका ये प्रोडक्ट बन गया। अब मैंने कहा कि कोई अगर यहां पर जो मैंने नाम लिया कि ये आपका ऑर्गेनिक नाइट्राइट है, उससे हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पहले क्या मिला, अब क्या मिला, ऑक्सिमनो या ऑक्साइम एल्कोहल मिल गया। और मैंने कहा कि इसके अलावा भी बन सकता है, क्या मिल सकता है, हाँ, मतलब अगर हम इसमें कुछ न करें, केवल क्या कर दें, हीट कर दें, रिएक्शन को आगे फैसिलिटेट करावें विदाउट फ्री रेडिकल या फ्री रेडिकल, या मतलब यहां आप थर्मली भी ले सकते हैं क्योंकि आपका प्रोडक्ट बन सका, या फोटो केमिकली कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है, थर्मली करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, या तो फ्री रेडिकली तोड़िए, तो ये क्या हो सकता है, ये यहां जा सकता है, और ये क्या हो सकता है, मैंने कहा ना एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो जाएगा यहां पे। तो यहां पे क्या बना, अब आपको खुद दिखाई दे रहा होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N बचा, नहीं बचा, और जब C ट्रिपल बॉन्ड N बचा और यहां पर क्या है, OH है, तो इसे क्या कहेंगे, साइनो एल्कोहल मिला। अब मैंने क्या कहा था, एक काम और बताया था, कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, किससे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, अगर इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तब क्या बनेगा, एसिड बन जाएगा। इसका मतलब जो हमारा ये ऑक्साइम एल्कोहल बना है, अगर इसका हम डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करवा दें, चाहे थर्मली या फोटोकेमिकली, तो ये बॉन्ड टूटेगा, यही टूटेगा, और यहां पर कौन बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला, हाँ, पाई बॉन्ड दोनों टूटेगा। जब दोनों टूटेगा तो क्या निकल के चला जाएगा, N क्या लेगा, जैसे कार्बन बॉन्ड नाइट्रोजन टूटेगा तो कार्बन नेगेटिव होगा, वो हाइड्रोजन लेके जाएगा, और कार्बन क्या लेगा, OH ले। इसका मतलब उस कार्बन पे कितने OH जाएंगे, सिंपल वे में 2 OH जाएंगे, 2 OH रह नहीं सकता है, डिहाइड्रेट होगा, उसके बाद फिर क्या बच जाएगा वहां पे, डबल बॉन्ड O। मतलब ये बन सकता है C डबल बॉन्ड O, इन बन सकता है, यहाँ H। अब इसको क्या हम कहेंगे, कीटो एल्कोहल की एल्डो एल्कोहल की कार्बोनिल एल्कोहल, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसे लिखा जाए तो उसको एल्डो एल्कोहल, मतलब हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। तो हमारा कार्बोनिल एल्कोहल भी बन गया। अब क्या बचा, मैंने कहा था ना कि ऑर्गेनिक नाइट्राइड से नाइट्रोसो, ऑक्साइम, साइनो और कार्बोनिल एल्कोहल, ये आपके सामने है, ये बना कार्बोनिल एल्कोहल। एक मैंने और बताया है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान।
तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान तब बनेगा जब डेल्टा हाइड्रोजन प्रेजेंट एट अनसैचुरेटेड कार्बन, डबली बॉन्डेड का कार्बन पे, तब जाके बनेगा। और उस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं, उसका नाम आप लोगों को ढूंढ के लाना है कि मानो वह रिएक्शन बार्टन में क्या एप्लीकेशन देता है। तो यहाँ पे हम लोगों के सामने, हम एप्लीकेशन में नहीं बताएंगे तो हमको तो पढ़ाना ही है, क्योंकि अभी उसको हम लिए नहीं हैं। जब उसको एग्जाम्पल को लेंगे तो उसे भी बताएंगे। अब इस रिएक्शन को अगर हम कह दें आपसे कि सारे प्रोडक्ट मैकेनिस्टिकली आप कैसे मतलब आउटलाइन मैकेनिज्म के द्वारा दे सकते हैं, तो बड़े आराम से बना सकते हैं। चाहे आपको आता हो इसके आगे, चाहे न आता हो, अगर एमएससी में आता है तो इतने से भी आपका काम चल जाता है। इससे आगे आपको जाने की जरूरत भी नहीं है, अगर एग्जाम्पल नहीं दिया है तो। और एग्जाम्पल दिया है तो बहुत आराम है। हाँ, अगर हम उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एसिड बन जाएगा, फिर हाँ रिडक्शन कराना पड़ेगा। तो इतना लंबा रूट हम क्यों लेंगे जब हमें इसी से सब कुछ मिल जा रहा है। तो हम अपने केमिकल को क्यों वेस्ट में ले जाएंगे, उसका वेस्टेज नहीं कर सकते हैं, टाइम अपना बढ़ा नहीं सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन ही घटाना है। इसलिए मैंने कहा कि ये हमारा की मालिक्यूल हुआ, इसी से सारे बन गए हैं। ये टाटोमराइज किया तो ये बन गया, ये हाइड्रोलाइज हुआ तो ये बन गया, ये डाइहाइड्रेट हो गया तो ये बन गया। इसलिए मैंने कहा कि हम कितना सिंपल वे में, कितनी आसानी से और कितने पहले हम इसको बना सकते हैं। अब हम इसको बनाने का मतलब मेरे यह था कि कभी कभी राइट साइड नोट ऑन बार्टन रिएक्शन, तो आपको यही देना है, उसका मैकेनिज्म लिखना है, आपका पूरा देखने वाले को पूरा नंबर आपको दे के जाना है। अब आप उसमें चाहे जितना बड़ा हो, वह तो बहुत बड़े से बड़े कंपाउंड में हो सकता है। अब यही एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकता है, मान लिया जाए कि यहाँ पे हमने कोई एक बना दिया 5 मेंबर रिंग, इस पे भी वही काम हो सकता है। यहाँ पर मैंने कोई ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे मैंने 6 मेंबर रिंग लगा दिया, मतलब जैसे कहने का ये हमारे है। हाँ, और यहाँ से अगर हम चाहें तो इससे भी कोई न कोई ग्रुप लगा सकते हैं, यहाँ भी इससे भी बड़ा रिंग ले सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे आपको कोई भी फंसा सकता है, हो सकता है कि ये ऐसे ही हो, जस्ट लाइक एलिसाइक्लिक, हो सकता है कि ये कोई नेचुरल प्रोडक्ट में हो, स्टेरॉइड्स हो, कोलेस्ट्रॉल का कोई हो, इस तरह से हमने दिया है। अब हमें जैसे मान लिया जाए यहाँ पर कोई ग्रुप लगा दिया, मान लिया जाए यहाँ पे ONO ऐसे लगा दिया है, तो भी मुझे पहचानना है कि ये कौन सा रिएक्शन है। ऐसा नहीं किसे छोड़ के भाग जाएंगे आप। अब ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल हुआ, देखने पे लग रहा है कि क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे। अब यहाँ पर मान लिया जाए कि अगर हम चलते हैं तो ये पोजीशन हमारा क्या होगा, ये क्या होगा बीटा, ये क्या होगा गामा, ये गामा हो गया। और गामा के बाद ये कार्बन क्या होगा, डेल्टा होगा नीचे। हाँ, वही बताने चल रहे हैं कि यहाँ पे अल्फा के बाद ये क्या होगा बीटा, बीटा के बाद ये क्या होगा, ये गामा होगा। और उसके बाद इधर आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा होगा। मतलब अगर इस रिस्पेक्ट में जाए, ऊपर जाएंगे तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम दोनों तरफ से चल रहे हैं। अब क्या यहाँ हाइड्रोजन है, वहाँ हाइड्रोजन नहीं है। अब एक्सट्रैक्शन जब भी होगा यहाँ से होगा, लेकिन बाई दी वे अगर यहाँ भी ऐसे कोई ग्रुप लगा देते तो ये डेल्टा यहाँ आता, आ जाता कि नहीं आ जाता। अब ये आपको सिद्ध ये करना है कि अब आप फंस गए। कैसे फंस गए, अब ये दोनों ग्रुप जो हैं, दोनों डेल्टा, दोनों के पास हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है। अब कौन सा डेल्टा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शन के लिए पार्टिसिपेट करेगा, नहीं फंस गए, दोनों नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब अब कौन करेगा, अब इसके लिए आपको ऐसे सिंपल दिया है, तो कौन प्लेन के सापेक्ष है, मतलब कौन प्लेन को करस्पॉन्ड कर रहा है। नाइट्राइट के प्लेन में कौन सा डेल्टा हाइड्रोजन है, तो ये दोनों क्या हैं, लग रहे हैं सेम प्लेन में है, नहीं है। और ये दोनों अगर हम देखें तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इन जनरल
तो ये क्या कैसे मिल रहे हैं आपके अपोजिट प्लेन में। तो इसकी बार्टन रिएक्शन की सबसे बड़ी खूबी है कि जब भी डेल्टा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शन होगा हमेशा सेम प्लेन से होगा। और अगर आपको केमिस्ट्री लगा दिया, फोटो केमिस्ट्री, तो हो सकता है इसको वैसे बना दे जैसे बनाते हैं आप लोग पढ़ते हैं, इस तरह से कर दे, हाँ, और इसको ऐसे डॉटेड लाइन से कर दे, स्टीरियो केमिस्ट्री आ गई। तो भी अब जो नेट का क्वेश्चन हो गया वो बन गया कि कहां से आएगा। अब यहां कोई लगाया NO ग्रुप तो वाह वाह, यहां लगा दिया तो 0 हो गया, क्वेश्चन हमारा बन गया। ऐसे क्वेश्चन को ही हमें किसी तरह से अलग करके ले जाना है, दोनों तरफ से हम कराएंगे। लेकिन पहले इसको वही बताए हैं कि इसका जो तीसरा कंडीशन आज आपको याद दिला रहे हैं वह क्या हो गया तीसरा, कि डेल्टा हाइड्रोजन का अब्स्ट्रैक्शन बार्टन रिएक्शन में हमेशा सेम प्लेन से होता है। तो एक ही दिन सब बता दे, हो सकता है भूल जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप जब लेंगे, कम से कम 2 लेक्चर तो लगना ही है, तो एक लेक्चर में तो समाप्त कर भी नहीं मिलेगा। तो ये चीजें आपके सामने आएंगी। अब जो मैकेनिज्म इसका लड़का लिख ले जाएगा, क्या वह लड़का इसका मैकेनिज्म नहीं लिख पाएगा? कोई अंतर होगा? कोई अंतर नहीं होगा। हमें तो एक जानना है कि इसका मैकेनिज्म हम कैसे दें, तो चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसका मैकेनिज्म आप पूरे इत्मीनान से लिखेंगे और पूरा नंबर भी आपको मिलना वाला ही है।